क्या आप जानते हैं कि दिलजीत दोसांझ की एक और फिल्म भी एक बैन का शिकार है। उन्होंने जसवंत सिंह कालरा के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है पंजाब 95 और ये फिल्म जसवंत सिंह कालरा की असैसिनेशन के बारे में थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद होने वाले सिख मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये फिल्म इंडिया ने बैन कर दी। यहाँ तक कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी जो स्क्रीनिंग थी उसे रोक दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है और दिलजीत इस बैन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। यहाँ तक कि उनके फिल्म मेकर्स भी इस बैन के अगेंस्ट हैं। दिलजीत जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं और उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी बहुत दिल खोल के बात की थी और कंगना रनौत को भी हेड ऑन लिया था। सो दिलजीत ने जो ये इस वक्त सबूत दिया है कि उन्होंने हानिया आमिर को अपनी फिल्म में कास्ट किया है, बल्कि उस फिल्म के लिए वो स्टैंड भी ले रहे हैं और उस फिल्म को स्क्रीन भी किया जा चुका है हिंदुस्तान के अलावा बाकी दुनिया में। और ये भी सुनने में आया कि बॉर्डर में से जो बॉर्डर 2 फिल्म बन रही है उसमें से दिलजीत को निकाल दिया गया है। तो इससे एक और चीज़ भी याद आती है कि दिलजीत दोसांझ ने यह भी कहा था कि मुझे बॉलीवुड में स्टार बनने का कोई शौक नहीं है, मेरा मेन काम म्यूजिक बनाना है और मैं वो बनाता रहूंगा और मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। थिंक अबाउट। क्या आप जानते हैं कि दिलजीत दोसांझ की एक और फिल्म भी एक बैन का शिकार है। उन्होंने जसवंत सिंह कालरा के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है पंजाब 95 और ये फिल्म जसवंत सिंह कालरा की असैसिनेशन के बारे में थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद होने वाले सिख मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये फिल्म इंडिया ने बैन कर दी। यहाँ तक कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी जो स्क्रीनिंग थी उसे रोक दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है और दिलजीत इस बैन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। यहाँ तक कि उनके फिल्म मेकर्स भी इस बैन के अगेंस्ट हैं। दिलजीत जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं और उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी बहुत दिल खोल के बात की थी और कंगना रनौत को भी हेड ऑन लिया था। सो दिलजीत ने जो ये इस वक्त सबूत दिया है कि उन्होंने हानिया आमिर को अपनी फिल्म में कास्ट किया है, बल्कि उस फिल्म के लिए वो स्टैंड भी ले रहे हैं और उस फिल्म को स्क्रीन भी किया जा चुका है हिंदुस्तान के अलावा बाकी दुनिया में। और ये भी सुनने में आया कि बॉर्डर में से जो बॉर्डर 2 फिल्म बन रही है उसमें से दिलजीत को निकाल दिया गया है। तो इससे एक और चीज़ भी याद आती है कि दिलजीत दोसांझ ने यह भी कहा था कि मुझे बॉलीवुड में स्टार बनने का कोई शौक नहीं है, मेरा मेन काम म्यूजिक बनाना है और मैं वो बनाता रहूंगा और मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। थिंक अबाउट। क्या आप जानते हैं कि दिलजीत दोसांझ की एक और फिल्म भी एक बैन का शिकार है। उन्होंने जसवंत सिंह कालरा के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है पंजाब 95 और ये फिल्म जसवंत सिंह कालरा की असैसिनेशन के बारे में थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद होने वाले सिख मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये फिल्म इंडिया ने बैन कर दी। यहाँ तक कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी जो स्क्रीनिंग थी उसे रोक दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है और दिलजीत इस बैन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। यहाँ तक कि उनके फिल्म मेकर्स भी इस बैन के अगेंस्ट हैं। दिलजीत जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं और उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी बहुत दिल खोल के बात की थी और कंगना रनौत को भी हेड ऑन लिया था। सो दिलजीत ने जो ये इस वक्त सबूत दिया है कि उन्होंने हानिया आमिर को अपनी फिल्म में कास्ट किया है, बल्कि उस फिल्म के लिए वो स्टैंड भी ले रहे हैं और उस फिल्म को स्क्रीन भी किया जा चुका है हिंदुस्तान के अलावा बाकी दुनिया में। और ये भी सुनने में आया कि बॉर्डर में से जो बॉर्डर 2 फिल्म बन रही है उसमें से दिलजीत को निकाल दिया गया है। तो इससे एक और चीज़ भी याद आती है कि दिलजीत दोसांझ ने यह भी कहा था कि मुझे बॉलीवुड में स्टार बनने का कोई शौक नहीं है, मेरा मेन काम म्यूजिक बनाना है और मैं वो बनाता रहूंगा और मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। थिंक अबाउट।